हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्शन पार्ट 2 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। अगले पार्ट में हमने देखा था नी मिंजो ने विंग को कहा था तुम्हारी जो भी ज़रूरत है मैं पूरा करूँगी, पर तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। अभी यहाँ फ्लैशबैक ख़त्म होता है। विंग कहता है क्या आप मुझे सुबह सुबह रुलाने वाले हैं? अगर ऐसी बात है तो कह दो, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगा और आज का डिश पूरा बिगड़ जाएगा। नी मिंजो कहते हैं अरे नहीं, मुझे मेरा कस्टमर ख़राब नहीं करना चाहिए, तुम अपना काम करो, मैं यहाँ से जाती हूँ। नी मिंजो विंग को डिस्टर्ब ना करते हुए वहाँ से चला जाता है। विंग अपनी पसंद की 15 से 20 डिशेस बनाई थी। बेनरुआन को सभी डिशेस अच्छा लगा था। बेनरुआन कहता है मेरे गेस्ट को क्या पसंद है मुझे नहीं पता, पर उस दिन मुझे ये सब डिशेस चाहिए और ये जगह 3 घंटे के लिए मुझे खाली चाहिए। 3 घंटे के लिए एक पूरा होटल मैं बुक कर रही हूँ और प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। विंग कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगी, मैं आपका और आपके गेस्ट का पूरा ख्याल रखूँगी। अगले दिन सुबह विंग के हाथ में एक नोटिस लगता है। उस नोटिस को पढ़ने के बाद विंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है। विंग सिजोई को कहता है सिजोई ये क्या है? सिजोई कहता है क्या है डैड? विंग कहता है तुम किसी कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहती हो? सिजोई कहता है हाँ। विंग कहता है पर क्यों, ज़रूरत क्या है? सिजोई कहता है ज़रूरत है, तभी तो इंटर्नशिप करना चाहती हूँ। विंग सिजोई को समझाते हुए कहता है सिजोई मैं चाहती हूँ तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तभी तो तुम्हें अच्छे कंपनी से अच्छा जॉब ऑफर होगा। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें अच्छे कंपनी में जॉब नहीं मिलेगा। पर अभी क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हारे हर ज़रूरतें पूरा कर रही हूँ ना। सिजोई कहता है डैड मेरा मकसद है वांग एडवाइज़र कंपनी से भी ज़्यादा बड़ा कंपनी बनाना है। मुझे उस लैंडमार्क जी से भी ज़्यादा अमीर बनना है। मुझे उन्हें उन ऊंचाइयों से नीचे खींच के लाना है और इसके लिए मुझे पहले से ही तैयारी करना होगा। विंग शॉक था। सिजोई की आंखों में इतना नफरत देख के विंग कहता है सिजोई तुम ऐसा कब से बन गई? मैंने तुम्हें कभी ऐसा नहीं सिखाया। उस फैमिली में सिर्फ लैंजन ही नहीं, तुम्हारे ग्रैंडपा और तुम्हारे डैड का भी ग्रैंडपा रहता है। सिजोई कहता डैड मैंने कितनी बार कहा है मुझे उसका बेटा मत कहो। विंग काम वॉइस में कहता है सिजोई जैसे भी है तुम्हारा मॉम है, ये बात मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया। उसने तुम्हें जन्म दिया है, उसके बारे में ऐसा नहीं कहते। सिजोई कहता है क्या उसने मुझे जन्म दिया है? हाँ आप सही कह रही हो, उसने मुझे जन्म दिया है, लेकिन एक शर्त पर। आपको तो याद ही है ना डर, आप कैसे इस बात को भूल सकते हैं? मुझे जन्म देने के लिए उसने आपके सामने एक शर्त रखी थी। उसने मुझे इसलिए जन्म दिया ताकि आप उसे छोड़ दें। उसने आपके सामने यही शर्त रखा था ना। उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं था और आपका भी। विंग कहता है सिजोई पुरानी बातों को याद करके क्यों खून जला रही हो? सिजोई कहता है डैड आपने क्या कहा था आपको याद है? आपने मुझे बचपन में कहा था बड़े होके इतना पैसे कमाना ताकि तुम्हारी लाइफ पार्टनर तुम्हें कभी छोड़ के ना जा सके, वो भी इसलिए कि तुम गरीब हो। विंग कहता है सिजोई तब मैं गुस्से में था इसलिए तुम्हें कहा था, लेकिन ये सच नहीं है। सिजोई कहता है जो भी हो मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। विंग कहता है सिजोई तुम इंटर्नशिप नहीं कर रही हो, बस नहीं कर रही हो, इससे आगे मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। बस तुम अब कॉलेज जाओ और इंटर्नशिप की बातें भूल जाओ। सिजोई ऐसे ही खड़ा था। विंग कहता है सिजोई चलो मैं तुम्हें वापस कॉलेज छोड़ देती हूँ। सिजोई कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं साइकिल में ही चला जाऊँगा। विंग बिना कुछ कहे गुस्से में काम पे चला जाता है। सिजोई भी कॉलेज में चला जाता है। जाओ लूसी सिजोई को गुस्से में देख के कहता है गुस्से में तुम अपने जन्म देने वाले डैड की तरह लगती हो। सिजोई कहता है पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान मत करो और मैं तुम्हें वार्न करती हूँ अगली बार उस इंसान के साथ मेरा कंपेयर मत करना। और दूसरी बात मैं वीर हुसैन का बेटा हूँ और तुम्हें ये किसने कह दिया मैं गुस्से में मिस्टर लैन की तरह लगती हूँ? जावलूसी कहता है तुम्हारे डैड ने कहा था। सिजोई फ्रस्ट्रेशन होकर कहता है आप उस इंसान को भूल क्यों नहीं जाते? जावलूसी कहता है आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम मिस्टर लैन से इतना नफरत करते हो? मैं कई बार जानने की कोशिश की पर तुम अपनी बातें दिल में ही रखना पसंद करती हो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है तुम अपनी लाइफ का हिस्सा मुझे नहीं मानती हो, इसलिए तुम अपनी सच छुपाती हो। सिजोई कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ उसके बारे में सोचना नहीं चाहती हूँ। जावलूसी कहता है पर मुझे जानना है, मुझे भी हक है तुम्हारी लाइफ के बारे में हर सच जानना। अगर तुम मुझे फैमिली का कोई हिस्सा नहीं मानती हो तो फिर ठीक है, तुम कह दो, मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगी। सिजोई कहता है जावलूसी पहले ही मैं परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान मत करो, तुम इस बात को क्यों समझ नहीं रही हो? जावलूसी कहता है तो ठीक है मैं जाती हूँ, तुम यहाँ अकेले बैठे रहो। अगर तुम्हें कुछ बातें शेयर नहीं करना है तो मैं क्या तुम्हारे साथ रहूँ? सिजोई कहता है रुको, तुम्हें सच जानना है? मैं तुम्हें सच कहती हूँ, मिस्टर लैन माय हेड पर्सन है। कई साल पहले जब मेरे डैड कॉलेज में पढ़ते थे
वो हर रोज़ साइकिल से कॉलेज जाता था। मेरे डैड रिच फैमिली में से नहीं थे। मेरे डैड उसके अंकल के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था। मेरे डैड की अंकल रोड साइड पर फूड सेल करता था। कभी कभी मेरे डैड भी उसके अंकल की मदद करने के लिए रोड पर फूड सेल करता था। मेरे डैड का बस छोटा सा सपना था, एक छोटा सा घर, 2 वक्त का खाना और एक प्यार करने वाला हस्बैंड। वो अपने फ्यूचर हस्बैंड को इमेजिन करके हमेशा एक सॉन्ग प्ले करता था। लेकिन मेरे डैड का सपना उल्टा सच हुआ। एक छोटा सा घर की जगह एक बड़ा सा घर मिल गया और एक प्यार करने वाला हस्बैंड की जगह एक हेट करने वाला हस्बैंड मिल गया। मिस्टर लैन और मेरे डैड के साथ पहली मुलाकात। एक दिन मेरे डैड साइकिल से कॉलेज जा रहा था। तभी मिस्टर लैन अपने ग्रुप के साथ जीप में जा रहा था। तभी मिस्टर लैन की जीप से मेरे डैड के ऊपर कीचड़ उछल के शर्ट पर गिर जाता है। लेकिन मिस्टर लैन अपनी मस्ती में इतना ज़्यादा बिजी था, आसपास क्या चल रहा था उसे कुछ पता नहीं था। विंग साइकिल से उतरता है। विंग थोड़ा गुस्सा हो गया था क्योंकि उसने गलती की और सॉरी कहना ज़रूरी नहीं समझा। विंग अपना साइकिल की स्पीड बढ़ाता है, लेकिन उस जीप को रोकना विंग के लिए मुश्किल हो रहा था। विंग शॉर्ट कर लेता है और बड़ी मुश्किल से लैनवांग जी की जीप के सामने आके खड़ा हो जाता है। लैनजन जो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय के मूड में था। अचानक विंग लैनजन की जीप के सामने आ जाने से लैनजन अपनी जीप को स्टॉप करता है। लैनजन की आंखों में एक गिलास था और विंग के शर्ट पर कीचड़ से भरा हुआ था। लैनजन कहता है, तुम कौन हो, बीच रास्ते में क्यों आ गए, हटो हमारे रास्ते से। विंग कहता है, पहले सॉरी कहो। विंग की बातें सुन के लैनजन जीप से नीचे उतरता है और लैनजन के पीछे पीछे पूरा ग्रुप लैनजन के साथ विंग के सामने आ जाता है। लैनजन कहता है, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, मैंने कहा सॉरी बोलो। विंग की बातें सुन के लैनजन के पीछे जो ग्रुप था वो सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लैनजन कहता है, मैं तुम्हें सॉरी कहूँ, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? विंग कहता है, मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम कौन हो। तुमने मेरे शर्ट पर कीचड़ फेंका तो तुम्हें सॉरी कहना पड़ेगा। लैनजन कहता है, मैंने कब तुम्हारे शर्ट पर कीचड़ फेंका? विंग कहता है, तुम जब अपनी गाड़ी चलाते हो तुम्हें आसपास देख के चलाना चाहिए। सड़क पर कीचड़ रहता है, आम इंसानों के ऊपर उछल सकता है जैसे मेरे ऊपर उछला है। लैनजन कहता है, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, मैं गाड़ी देख के चलाऊँ? लैनजन कहता है, अब हटो हमारे रास्ते से, मुझे जल्दी है। ऐसे कह के लैनजन विंग की तरफ पीछे मुड़ के जीप की तरफ जा रहा था। विंग लैनजन की शर्ट के कलर को पकड़ लेता है और कहता है, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, पहले मुझे सॉरी कहो। लैनजन कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम जैसे चीप लोगों से सॉरी कहूँगा? तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं मिस्टर लैन की बेटा हूँ, इस शहर का नंबर 1 एडवाइज़र कंपनी का मालिक का बेटा हूँ मैं। मेरे डैड को इस शहर का बच्चा बच्चा जानते हैं। विंग कहता है, चाहे कोई भी जानता हो तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता, सॉरी तो तुम्हें कहना ही पड़ेगा। लैनजन कहता है, तुम जैसे चीप लोग अमीर लोगों से क्यों भिड़ते हो, मुझे अच्छे से पता है, पैसे के लिए ना। ऐसी बात है तो सीधे मुँह कहना चाहिए, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ऐसे कह के लैनजन अपनी जेब से वॉलेट निकालती है और बहुत सारा पैसा विंग के मुंह पर फेंकता है और कहता है, जाकर किसी मॉल से अपने लिए नए कपड़े ले लेना, मैंने जो पैसा दिया है तुम्हें इसमें बहुत सारा कपड़ा आ जाएगा। विंग लैनजन का ऐसा एटीट्यूड देख के बहुत हैरान था। लैनजन विंग की तरफ देख रहा था। लैनजन कहते हैं, उठा लो, ये तुम्हारे लिए बहुत है। विंग कुछ सेकंड सोचता है, उसके बाद लैनजन के पैरों के नीचे वो पैसे गिरा था। विंग उस पैसे को उठाता है। लैनजन कहता है, मुझे पता था तुम लोग यही सब चाहते हो। उसके बाद विंग ने जो किया था लैनजन को एक्सपेक्ट नहीं था कोई उसके साथ ऐसा कर सकता है। लैनजन ने जो ग्लास पहना था विंग उस ग्लास को लैनजन की आंखों से खोलता है और नीचे फेंक देता है और उस ग्लास पैरों की मदद से तोड़ देता है। लैनजन की आंखें गुस्से में लाल हो जाता है। विंग लैनजन का दिया हुआ पैसा वापस लैनजन के हाथ में थमा देता है और कहता है, किसी मॉल में जाके इससे अच्छा ग्लास खरीद लेना जो तुम्हारे ब्यूटीफुल फेस पर अच्छा लगे। लैनजन शॉक्ड से रोबोट की तरह खड़ा था। विंग अपनी साइकिल में बैठ के कहता है, नाइस टू मीट यू। ऐसे कह के विंग स्माइल करते हुए चला जाता है। लैनजन के फ्रेंड्स कहता है, आज तक किसी ने तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं किया, इसकी हिम्मत तो देखो। लैनजन एक विलेन की जैसा स्माइल करता है और कहता है, इंटरेस्टिंग, पहली बार किसी टक्कर का मिला है, गेम में मज़ा आएगा, इसके बारे में पता करो, मुझे हर एक डिटेल्स चाहिए। कॉलेज ख़त्म होने के बाद विंग अपने अंकल की मदद करने के लिए उसके अंकल के साथ फूड सेल करने के लिए गया था।
विंग कुक कर रहा था और उसकी अंकल कस्टमर को संभाल रहा था। इधर लैनजन क्लब में था। लैनजन की एक फ्रेंड आके लैनजन के कान में विंग के बारे में डिटेल्स में कहता है, क्योंकि क्लब में बहुत ज़ोरों से म्यूज़िक चल रही थी। लैनजन स्माइल करते हुए कहता है, ओह तो कुकिंग मास्टर, पकाना बहुत अच्छा लगता है ना, आज मैं तुम्हें पकाऊंगी। लैनजन क्लब से निकल के उस जगह पर जाता है जहाँ विंग फूड सेल कर रहा था। लैनजन जब तक उस जगह पर पहुँच गया था, विंग का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। विंग उसके अंकल को पहले घर भेज दिया था और विंग अपने पैसे गिन रहा था। तभी लैनजन चुपके से साइलेंसली विंग को देख रहा था। लैनजन आउटसाइड एक पत्थर फेंकता है। विंग अचानक रुक जाता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। विंग फिर से अपना पैसा गिनने लगता है, लेकिन फिर से उसे वो आवाज़ सुनाई देती है। विंग अपना पैसे बाहर रख के उस जगह पर चेक करने जाता है आखिर क्या बात है, लेकिन उतने में लैनजन विंग के पैसे चुरा लेता है विंग को परेशान करने के लिए। लेकिन लैनजन की घड़ी वहाँ छूट जाता है। विंग जब वापस आता है देखता है उसके पैसे गायब है। विंग थोड़ा सा परेशान हो रहा था, आज उसके दिन की कमाई गायब था, उसे अगले दिन के लिए सामान भी खरीदना था। विंग सोचता है ऐसा घटिया काम कौन कर सकता है। लैनजन चुपके से विंग को परेशान होते हुए देख रहा था। तभी विंग को वो वॉच दिखाई देती है। पहले तो विंग को वो वॉच जाना पहचाना सा लग रहा था, फिर उसे याद आया आज सुबह ही वो उसके हाथ में देखा है जिसने उसकी शर्ट के ऊपर कीचड़ फेंक दिया था, वो बदतमीज लड़का। विंग कहता है मुझे पता है तुम यही हो, चोरों की तरह क्यों छुप रही हो, मेरे सामने आओ। मैंने तो आज सुबह सुना था तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो तुम्हें आज मेरे पैसे क्यों ज़रूरत पड़ गई। मेरे पैसे वापस करो, अगर नहीं करना है तो ठीक है, मैं तुम्हारी वॉच को बेच के पैसा ले लूँगा। विंग की बातें सुन के लैनजन अपना हाथ चेक करता है, उसकी वॉच मिसिंग था। लैनजन कहता है सिट। लैनजन विंग के सामने आता है। विंग कहता है सुबह जब मैं तुमसे भिड़ा था तुमने कहा था मैं तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे भिड़ रही हूँ, तो तुम अभी मुझसे क्यों भिड़ रही हो, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, क्या तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। लैनजन विलन की तरह हंसते हुए कहता है प्यार और तुमसे कभी नहीं। विंग कहता है तो ठीक है मेरे पैसे वापस करो। लैनजन कहता है पहले मेरे वॉच वापस करो। विंग कहता है पहले मेरे पैसे। लैनजन कहता है पहले मेरे वॉच। विंग लैनजन के करीब जाते हुए कहता है पहले मेरे पैसे वापस देते हो या नहीं। लैनजन कहता है अगर नहीं दिया तो। विंग कहता है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लैनजन कहता है ऐसे धमकियों से मैं डरता नहीं हूँ। विंग जो लैनजन के बहुत करीब था, विंग अचानक लैनजन को करीब खींच लेता है और कहता है मेरे पैसे देते हो या नहीं। लैनजन साइलेंस था। ये देख के विंग लैनजन को और करीब खींच लेता है और एकदम से लैनजन को नेक से पकड़ते हुए किस कर लेता है। लैनजन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग उसे नहीं छोड़ता। लैनजन को किस किया जा रहा था। लैनजन के फ्रेंड शॉक्ड होते हुए खड़ा हुआ था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था चीज़ें ऐसे हो जाएगा। किस ब्रेक करने से पहले विंग लैनजन की जेब से वो पैसा निकाल लेता है और लैनजन को दूर करता है। लैनजन गुस्से को आंख बंद करते हुए कंट्रोल कर लेता है और अपनी हाथ को टाइटली मुट्ठी बना लेता है। विंग कहता है अगली बार मुझसे पंगा लेने से पहले दोबारा ज़रूर सोचना। लैनजन गुस्से में कंट्रोल खो के विंग की शर्ट की कलर को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। विंग लैनजन को फिर से कमर से पकड़कर अपनी ओर पास खींच लेता है और दोबारा चिक्स पर किस करते हुए कहता है डोंट क्राई बेबी, लगता है आज तक तुम्हारे साथ सिर्फ बिल्लियों से पला पड़ा था, लेकिन तुम्हें नहीं पता अब तुम्हारा शेर के साथ पला पड़ा है। विंग लैनजन को छोड़ देता है और अपना साइकिल में बैठ के नाइस टू मीट यू कह के चला जाता है। लैनजन वही स्पीचलेस होके खड़ा था। लैनजन की सभी फ्रेंड में से एक सुयंग था। सुयंग कहता है ये क्या था, ये लड़का देखने में कितना सीधा साधा लगता है, लेकिन ये तो बवाल है, मेरे तो इस पर दिल आ गया। लैनजन आंखें दिखाते हुए सुयंग की तरफ देखता है और कहता है जब वो मुझे किस कर रहा था तुम सब खड़े होकर देख रहे थे। लैनजन गुस्से में अपने दोस्तों को बीच रास्ते में छोड़ के अपना घर आ जाता है। लैनजन उस किस को याद करके गुस्से में घर के सामान तोड़ फोड़ करने लगता है। लैनजन जो लैनजन के ग्रैंडपा था वो सोचता है अब इसे क्या हुआ। लैनजन ये सब अक्सर करता रहता है। जरा सा बात इधर उधर होते ही लैनजन अपना सामान तोड़ने लगता था, इसलिए लैनजन के लिए ये सब आम बात है। इधर विंग अपना सामान खरीद के डिनर ख़त्म करके सो जाता है। विंग को सोते ही उस किस को याद आता है। विंग अफसोस के साथ अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपना पहला किस उसे दे दिया। वो एक बदतमीज लड़का है। जो किस अब तक मैंने अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए बचा के रखा था, मैंने उस किस को उसे दे दिया। पर वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन बहुत बदतमीज़ भी है।
जो भी हो, मैंने गलती तो की है, मुझे सुधारना होगा। मुझे कल सुबह जाके उससे सॉरी कहना पड़ेगा। लैनजन सीजन का बेटा था। इस शहर के टॉप कंपनियों में से एक लैनचिरन की कंपनी था, तो लैनजन का घर ढूंढना विंग के लिए आसान था। विंग जब लैनजन के घर की मेन गेट में पहुंच गया था, गार्ड उसे अंदर जाने से मना कर रहा था। लैनचिरन जो गार्डन में आर्टिकल पढ़ रहा था, वो कहता है, क्या हुआ, वहाँ क्या चल रहा है? वो गार्ड कहता है, सॉरी सर, कोई अंदर आने की बात कर रही है। लैनचिरन कहता है, उसे अंदर भेज दो। विंग अंदर जगह लैनचिरन को हेलो कहता है। विंग की कंधे पर कॉलेज का बैग था और हाथ में बुक्स था। लैनचिरन कहता है, तुम्हें यहाँ क्या काम है? विंग थोड़ा घबराते हुए कहता है, मुझे उससे माफ़ी मांगना है। लैनचिरन कहता है, किससे? विंग कहता है, मुझे उसका नाम नहीं पता, शायद आपका वो ग्रैंडसन होगा। लैनचिरन कहता है, तुम शायद वांग जी की बात कर रही हो। हाँ, वो मेरे ग्रैंडसन है, पर तुम उससे माफ़ी मांगना क्यों चाहती हो? आज तक जो भी यहाँ आते हैं, मुझे उसकी तरफ से सबसे माफ़ी मांगना पड़ता है, सिर्फ उसकी हरकतों की वजह से। लेकिन वांग जी को कोई परेशान कर सकता है, ये मैंने नहीं सोचा था। पर तुमने किया क्या? विंग सुबह से लेकर रात तक क्या हुआ सब कुछ बताता है, बस किसिंग को छोड़ के। लैनचिरन शॉक था। लैनचिरन कहता है, क्या ये सच है? विंग अपना एक कान पकड़ते हुए कहता है, हाँ ये सच है। लैनचिरन बहुत हैप्पी था। वो कहता है, तुम खड़े क्यों हो, बैठो बैठो। लैनचिरन कहता है, फिर क्या हुआ, मुझे सब कुछ डिटेल्स में बता। क्या तुम्हें तुम्हारा पैसा मिला? विंग कहता है, नहीं, मुझे छीनना पड़ा। लैनचिरन कहता है, वो कैसे? विंग थोड़ा घबराते हुए कहता है, कैसे वो लैनचिरन को किस करके उसकी जेब से पैसा निकाला था। लैनचिरन और भी शॉक था। लैनचिरन कहता है, आज तक किसी ने उसका घमंड नहीं तोड़ पाया, लेकिन तुम तो अमेजिंग हो, मुझे ऐसा ही कोई चाहिए था। विंग कहता है, मतलब? लैनचिरन कहता है, छोड़ो, तुम कॉफ़ी लोगी? विंग कहता है, नहीं नहीं, मुझे कॉलेज भी पहुंचना है। अगर आप लैनवांग जी को बुला देते तो अच्छा होता, मैं उसे सॉरी कह के चला जाऊंगा। लैनचिरन कहता है, चले जाना, पहले मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पी लो। इधर लैनजन जो सो रहा था, लैनजन के कान में हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। लैनजन नींद से उठकर विंडो से झांकता है। उसके ही सेम एज के लड़का उसके ग्रैंडपा के साथ बड़ी हंस हंस के बात कर रही है। आखिर वो कौन है, ये देखने के लिए लैनजन गार्डन में आ जाता है। देखता है वही लड़का। लैनजन गुस्से में कहता है, तुम यहाँ कैसे? तो गाइस, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आप सब लोग लाइक नहीं कर रही है, प्लीज़ मेरे लिए लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।